टीचर आपको टीच करेंगे। ओके बेटा, तो आपको यहाँ पर अब किसी तरह की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। इस तरह से 10th में हम लोग ये देखते हैं बेटा कि 10th में चीज़ों को थोड़ा सा मिनिमाइज रखा जाता है। केमिस्ट्री के सिर्फ 5 चैप्टर रखे जाते हैं, इसी तरह फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं होता है, लेकिन 11th में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस इतू सा आपको दिमाग लगाना है बेटा, क्योंकि आप 11th और 12th के बाद ही तो आप डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो ना, सिविलियन बन सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन है कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लें हम लोग सिलेबस की। सिलेबस में कैसे हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या बोझ लगता है क्या? बोझ बिल्कुल नहीं लगेगा अगर आप वीडियो के साथ कनेक्ट रहोगे तो चलो प्रॉमिस करो कनेक्ट रहोगे ना। अरे गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और कितनी पढ़नी है, वो मैं आपको वीडियोज में जैसे जैसे लेक्चर स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ आपको, तो मैं तो केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, तो आप केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लो कि जो केमिस्ट्री का पोर्शन है ये केमिस्ट्री अब जो 10th में हुआ करती थी बेटा उससे थोड़ा सा चेंज है। कैसे चेंज है? क्योंकि अब यहाँ केमिस्ट्री के अलग अलग वॉल्यूम हैं, अलग अलग बुक्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स अगर लोगे तो वॉल्यूम फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड आपको मिलेंगे, बात समझ लो बेटा। तो ये केमिस्ट्री में हम लोग को 2 पार्ट पढ़ने हैं, 2 वॉल्यूम पढ़ने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से, बहुत क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं आपको इसका डेफिनेशन भी डिराइव कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, यहीं से सब बहुत इजी लगने लगेगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, 2 चीजें, वॉल्यूम फर्स्ट, ठीक, वॉल्यूम फर्स्ट पढ़ना है और वॉल्यूम सेकंड पढ़ना है, ठीक बेटा, वॉल्यूम सेकंड। अब जरा बात समझना, जो ये केमिस्ट्री का वॉल्यूम फर्स्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम फर्स्ट में 2 चीजें होती है बेटा, 2 पार्ट होते हैं। बात बहुत क्लियर समझना बेटा, डोंट कंफ्यूज। देखो, लेट बी सीन हियर द 2 पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम फर्स्ट। फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये समझने में आ रहा है ये क्या प्रॉब्लम आ गई भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही कॉन्सेप्ट। इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री वॉल्यूम फर्स्ट में मिलेगा और आपको वॉल्यूम सेकंड पूरा मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज द केमिस्ट्री। 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, बट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बस इतना समझ लो बेटा, हम जैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट्स की, जैसे मान लो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट्स के, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, इस ऑब्जेक्ट में इसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिससे ये बना है, इसकी इनर मतलब इसके अंदर की नॉलेज को प्रैक्टिकली प्रूफ कर देना ही केमिस्ट्री है बस। और इसमें किस तरह से चेंजेस हो सकते हैं, केमिस्ट्री बस। कितनी बात आपको समझनी है कि किसी भी सब्सटेंस के इनर बिहेवियर को और उसके कहीं ना कहीं चेंज बिहेवियर को स्टडी करना ही केमिस्ट्री है, और यही तो साइंस है ना भाई। मेरे अंदर कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं, कहाँ कहाँ एंजाइम वर्क करता है, कहाँ कहाँ प्रोटीन वर्क करता है, कहाँ कहाँ विटामिन वर्क करते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये जो हमारे बॉडी के अंदर चलते हैं, विटामिन वर्क करते हैं, ये सभी केमिस्ट्री में ही आता है। और अभी मुझे आप क्या करो, अभी मैं खड़ा हूँ, ठीक, मुझे कोई पिन करके भाग जाए तो मेरे अंदर कैसा रिएक्शन होगा? मैं गुस्सा होऊंगा। अभी कोई पानी फेंक के चला जाए, मुझे गुस्सा होगी। कोई गुदगुदी करके चला जाए तो मेरे अंदर हंसी आएगी। ये जो चेंजिंग दिख रही ना, ये भी केमिस्ट्री ही है। यानी कोई प्रोसेस में चेंजिंग तो केमिस्ट्री, और उसके इनर सरफेस में, उसके आउटर सरफेस की स्टडी ही केमिस्ट्री है बस। मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखा दूंगा और आपको नोट्स पूरी तरह प्रोवाइड कर दूंगा। ओके बेटा, अब देखेंगे केमिस्ट्री के वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड के पोर्शन को। सबसे पहले वॉल्यूम फर्स्ट है इनऑर्गेनिक है ना, ये इनऑर्गेनिक लिखा है। ऐसा समझ लो बेटा कि इनऑर्गेनिक का मतलब होता है
कि हमें यहाँ पर इनऑर्गेनिक बहुत क्लियर समझो। आपके पीरियोडिक टेबल आपने देखा, मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी ना, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, कितने होते हैं 118 ओके 118, चलो ठीक, आप बताना। तो इनऑर्गेनिक में हम देखते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट हमारे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है ना, तो उसमें उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी स्टडी, सबकी हाइड्रोजन से लेकर और जितनी भी हैं उन सब की स्टडी इनऑर्गेनिक स्टडी होती है, बस एक्सेप्ट टू कार्बन। कार्बन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट की स्टडी क्या है, इनऑर्गेनिक ब्रांच है। इनऑर्गेनिक में हमें कार्बन की स्टडी नहीं करनी है, बाकी सभी एलिमेंट की स्टडी करनी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बहुत रियल डेफिनेशन कैसी होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट टू कार्बन, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। बस कितना इजी, हाउ मच इजी बच्चों, क्या होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट टू कार्बन। कार्बन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स की स्टडी करना क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक, चलो अभी मैं इनऑर्गेनिक बता रहा था, ऑर्गेनिक बता देता हूँ। ऑर्गेनिक में क्या होगा, कार्बन। अब देखो यहाँ तो सबकी स्टडी कर लिया आपने, कार्बन को छोड़ दिया, बेचारा कार्बन कहाँ जाए, तो कार्बन गुस्सा आया और उसने अपना एक अलग ब्रांच बना लिया, इसको क्या बोला गया, ऑर्गेनिक, और कहा कि इसमें मेरी स्टडी होगी, मैं अमरेंद्र सिंह बाहुबली की, अमरेंद्र सिंह नहीं, कार्बन सिंह बाहुबली की। ठीक, तो कार्बन की स्टडी और उसके डेरिवेटिव्स की स्टडी ही क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उससे बनने वाली चीजें। ठीक, केमिस्ट्री में क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ओके, हम लोग बहुत आराम से इसको समझ सकते हैं। द ब्रांच ऑफ, क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of all elements except to carbon, called inorganic chemistry। ऑर्गेनिक में क्या होगा, ऑर्गेनिक में बस क्या होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑन कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स are called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री का सेंस बस इतना है कि हम लोग अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन करने जा रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि केमिकल हमें मान लो सोडियम क्लोराइड का यूज करना है, तो सोडियम क्लोराइड का कितना ग्राम, कितना अमाउंट, तो ये जो एनालिसिस है ना, ग्राम अमाउंट, ये सब किसका है, फिजिकल एनालिसिस है। बहुत छोटा पोर्शन आपने है, बहुत छोटा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, तो ये बहुत छोटा पार्ट है, सिर्फ फिजिकल एनालिसिस ही फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे मेजरमेंट से चीजों को, मेजरमेंट की चीजों को देखते हैं। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो आप एक छोटा सा, बेटा आज आप स्टार्ट कर दो, आज आप गॉड का नेम लिख करके अपना सिलेबस शुरू कर